बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनियो तो मैं मुबारक हो कि तुम्हारे अकायद कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक हैं। ये अलग बात है कि दूसरे लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए सही अहादीस को ज़ईफ करार देते हैं। आज मैं एक ऐसी हदीस को दलाइल के साथ सही साबित करूंगा जिसको बदनीयत लोग ज़ईफ करार देते हैं और बार बार कहते हैं कि ज़ईफ हदीस है। और मैं इस बात पर खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेरा चैनल इसलिए मैंने इसको बनाया है कि जो लोग हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़ईफ कहते हैं और बेवजह सिर्फ अपने अकायद की तरवीज के लिए हदीस पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़ईफ कहने में और हदीस पाक को फितना कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। ज़ईफ अहादीस का फितना और मन गढ़ंत अहादीस का फितना, जिसकी बुनियाद पर अहले बिदअत अहले सुन्नत को कहते हैं ये मुनकरीन हदीस लोगों को बना रहे हैं, कहते हैं हदीस ज़ईफ है, तको जी ज़ईफ कह देते हैं हदीस लो। तो एक मेरा जुमला जो है ये अपने हिर्ज़े जां बना दे, और वो जुमला ये है कि मुनकरीन हदीस पैदा ही इसलिए हुए हैं कि इन लोगों ने तमाम ज़ईफ अहादीस और किस्सा कहानियों को भी अपने अकायद और नजरियात का जो है मंबा बना लिया। जी, आपने सुना कि ज़ईफ हदीस फितना है, तो ज़ईफ हदीस कौन सी होती है? सबसे पहले दो ज़ईफ हदीसें होती हैं। एक वो ज़ईफ हदीस होती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में हो। इनके नजदीक वो ज़ईफ हदीस होती है जहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान की बात होती है, इनके नजदीक वो हदीस ज़ईफ होती है। नंबर दो ज़ईफ हदीस कौन सी होती है? एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं ये लोग उस सही हदीस को ज़ईफ करने में जिन अहादीस से अहले सुन्नत ने अकायद ली हैं, जिन अहादीस से अहले सुन्नत के मामला साबित होते हैं, ये एड़ी चोटी का जोर लगा के और झूठ बोल के उन अहादीस को ज़ईफ करार देने की पूरी कोशिश करते हैं और इस तरह साफ गोई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला ये समझे कि हदीस ज़ईफ है। आज मैं इन दो बातों पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अहले सुन्नत का अकीदा, इन दोनों बातों पर एक हदीस जिसको मैं इंशाअल्लाह अजीज पूरी वसूख के साथ बताऊंगा, आपको यकीन और दलाइल के साथ बताऊंगा कि यह सही हदीस है जिसको ये लोग ज़ईफ करार देते हैं और बार बार कहते हैं ये ज़ईफ हदीस है और इनके अकायद ज़ईफ अहादीस से लिए गए हैं। जैसे कि इसने कहा कि ज़ईफ अहादीस और किस्से कहानियां लेके ये अपने अकायद बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इनके नजदीक ज़ईफ है। ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये ज़ईफ हदीस है और हदीस क्या है वो सही है। तो बुखारी मुस्लिम में कितनी हदीसें हैं? बारिश नहीं होती थी, सहाबा दुआ करवाते थे। इस तरह की किसी की पिंडली टूट गई है वो लेके आया है, किसी की आंख निकल गई है वो हाजिर हो गया है, तो वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद हो तो हम आज भी उन्हीं के पास जाएंगे। वो तो वसीला और तवस्सुल है ज़ाहिर इस बात। लेकिन ये कहीं सही सनद से साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे जाके किसी ने कहा हो कि या रसूलल्लाह हम दुनिया में भी आपसे दुआ करवाते थे, तो अब आपसे इस्तिग़ासा करने आए तो आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें तो बारिश नाजिल हो जाए। इस हवाले से एक वो अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से पेश करते हैं, उसमें आमश मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं। जी, आपने सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जिंदगी में दुनिया में जिंदा थे तो सारे मसाइल उनके पास लेके जाते थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो अब हमारा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। और ये जो हदीस बयान करते हैं इब्न मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स गया और वहां जाके इस्तिग़ासा पेश किया, तो ये हदीस ज़ईफ है क्योंकि इसमें आमश मुदल्लिस है और अन से रिवायत करता है, तो इसलिए हदीस क्या है? ज़ईफ है। और मुदल्लिस जब अन से रिवायत करे या समा के तसरीह मौजूद ना हो तो वो हदीस ज़ईफ होती है। दोस्तों, इस झूठ पर आज मैं इस झूठ का पर्दा ऐसे चाक करूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि इस आदमी ने कितने झूठ बोले हैं और इसके हम ख्याल लोग किस तरह हदीस पर झूठ बोलते हैं। ये हदीस है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, हदीस नंबर है 32,002। मैं अब एंड पे आपको सारा दिखाऊंगा भी, क्लोज कैमरा कह के। इसमें हजरत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा लिखते हैं हदसना अबू मुआविया अनिल आमश अन अबी सालिह अन मालिक दार
کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے اور آمش سے، اور آمش ان ابی صالح، آمش ابو صالح سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ ان ابی صالح، آمش ان ابی صالح، آمش نے ابو صالح سے روایت کی ہے۔ اب آمش مدلس سے اور ان سے روایت کرتا ہے، اس لیے حدیث ضعیف ہے۔ میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ امام آمش یہ شاگرد ہیں امام ابو صالح کے، اور امام ابو صالح یہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو امام آمش جو روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، تو اس نے کہا آمش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، اس لیے حدیث ضعیف ہے۔ امام آمش جو ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، کتب ستہ، سیاہ ستہ میں 258 احادیث ہیں امام آمش نے جو ابو صالح سے روایت کی ہیں۔ 18 احادیث ہیں جو بخاری میں ہیں، اور ان سے 2 میں حدثنا ہے جس میں سماع کی تصریح موجود ہے، اور باقی جو ہے وہ ان سے کرتے ہیں، ان ابی صالح، آمش ان ابی صالح۔ 64 احادیث ہیں امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کی ہیں، آمش ان ابی صالح۔ 70 احادیث ہیں ابن ماجہ میں الآمش ان ابی صالح۔ 36 احادیث سنن ابی داؤد میں الآمش ان ابی صالح، اور 56 احادیث سنن ترمذی میں امام محمد بن عیسیٰ ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں لے ہیں، اور 14 احادیث نسائی میں، اور مسند احمد میں تو بے شمار احادیث ہیں۔ تو 258 احادیث ہیں آمش ان ابی صالح سے، اور 18 احادیث امام بخاری نے لی ہیں، اور 64 احادیث لی امام مسلم نے۔ ان میں ساری میں تقریباً صرف 2 کو چھوڑ کے سب میں کیا ہے، ان الآمش ان ابی صالح۔ اگر امام آمش ابو صالح سے ان سے روایت کرتے ہیں، ان کے نزدیک امام آمش مدلس سے ان سے روایت کرتے ہیں، حدیث ضعیف ہے، تو آپ کو 16 احادیث ضعیف قرار دینی پڑیں گی بخاری کی، اور 64 احادیث آپ کو ضعیف قرار دینی پڑیں گی جو ہے وہ مسلم کی، 70 احادیث آپ کو ضعیف قرار دینی پڑیں گی ابن ماجہ کی، 36 احادیث آپ کو ضعیف قرار دینی پڑیں گی جو ہے وہ ابو داؤد کی، اور 56 احادیث آپ کو ضعیف قرار دینی پڑیں گی ترمذی کی، اور 14 احادیث ضعیف قرار دینی پڑیں گی آپ کو نسائی کی، اور کل ملا کے 256 احادیث آپ کو کتب ستہ سے ضعیف قرار دینی پڑیں گی۔ اگر آپ سچے ہیں کہ امام آمش جو ہے وہ ان سے روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، اور یہ حدیث ضعیف ہے، تو پھر یہ تمام حدیثیں بھی ضعیف ہیں، بخاری کی حدیثیں بھی ضعیف ہیں، اور امام مسلم کی حدیثیں بھی ضعیف ہیں۔ دوستو یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 32002، جس کے بارے میں کہا اس نے کہ آمش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری اور ویڈیوز میں اس نے کہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، حدثنا ابو معاویہ ان الآمش ان ابی صالح ان مالک الدار، کہتے ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے ہمیں روایت بیان کی، حدیث ہم نے سنی ہے کسی ابو معاویہ سے، اور انہوں نے آمش ان ابی صالح سے۔ اب یہاں کہتا ہے کہ آمش ان سے روایت کرتا ہے، مدلس ہے، اس لیے مدلس کی روایت قابل قبول نہیں جب تک سماع کی تصریح موجود نہ ہو۔ حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن ابی صالح، ابھی یہاں کہتا ہے آمش مدلس ان سے روایت کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ بخاری میں کتنی احادیث ہے جو آمش ان سے روایت کرتا ہے۔ اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو وہ بھی ساری ضعیف ہونی چاہیے، کیونکہ امام بخاری بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ امام بخاری نے 2 حدیثیں لائے جن میں آمش جب ابو صالح سے روایت کرتا ہے سماع کی تصریح موجود ہے، جب ایک مرتبہ سماع کی تصریح موجود ہو جائے تو اس کے بعد جتنی مرتبہ ان سے روایت کریں کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاری شریف، یہ دیکھیں مکتبہ شاملہ، حدیث نمبر ہے 477، دیکھا جی آپ نے۔ اور حدثنا مسدد، امام بخاری کہتے ہیں قال حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن ابی صالح، وہی بالکل وہی چین جو یہاں آپ نے دیکھی ہے، ابو معاویہ، یہ دیکھیں ابو معاویہ عن العامش عن ابی صالح، بالکل وہی چین ہے، بالکل وہی بات ہے جو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ دیکھیں اب یہاں بھی ان العامش عن ابی صالح، اگر وہ حدیث ضعیف ہے تو اس کو بھی پکا ضعیف ہونا چاہیے۔ یہ 477، آگے دیکھیے جی 21 حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا جریر بن عبد الحمید عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اگر یہ حدیثیں عامش سے ان سے روایت والی اگر وہ حدیث ضعیف ہے تو بخاری کی بھی 26 72 بھی ضعیف ہونی چاہیے۔ 33 39 عن العامش عن ابی صالح
74 87 अल-आमश अन अबी सालेह 47 80 हदसना इसहाक इब्न नसर हदसना अबू उसामत अल-आमश अन हदसना अबू सालेह। यहाँ समा की तफसीर मौजूद है। क्या है जी? अल-आमश, आमश से रिवायत है। हदसना, आमश कहते हैं कि हमें हदीस बयान की अबू सालेह ने, हमें हदीस बयान की अबू सालेह ने, यानी हमने अबू सालेह से हदीस सुनी। तो इस यहाँ समा की तस्रीर मौजूद, मसला खत्म। इमाम आमश की रवायत बिल्कुल पुख्ता सही। सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारा जो अकीदा है बिल्कुल सही हदीस के मुताबिक है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके इस्तिगासा किया जाए तो प्यारे नबी सुनते भी हैं और वो हमारे काम भी होते हैं। जैसा कि 32,200 में मुसन्निफ इब्न अबी शैबा ने हदीस को नकल किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके कहा कि बारिशें होंगी और मेरा सलाम कहना उमर को। आगे चलिए, मजीद देखिए, इनका काला मुंह करिए और ये हदीसों के दुश्मन जो हैं सही हदीस को कैसे ज़ईफ कहते हैं। हदसनी मुहम्मदुन अखबरना अबू मुआविया अन आमश अन अबी सालेह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, बिल्कुल वही चैन, बिल्कुल वही चैन। आगे भी अन आमश अन अबी सालेह, आगे अन आमश अन अबी सालेह, आगे भी आमश अन आमश अन अबी सालेह 72-12 अन आमश अन अबी सालेह और 72-32 अन आमश अन अबी सालेह 73-49 यहां भी समा की तस्वीर मौजूद। हदसना इसहाक इब्न मंसूर हदसना अबू उसामत हदसना आमश हदसना अबू सालेह। अबू उसामा कहते कि हमें हदीस बयान की आमश ने, अब आमश कहते हदसना हमें हदीस बयान की अबू सालेह ने, और अबू सालेह कहते अन अबी सईद खुदरी के, अबू सईद खुदरी के भी शागिर्द हैं। अब हदसना आमश कहते हदसना अबू सालेह, हमें हदीस बयान की अबू सालेह ने। यहाँ सवा की तस्रीर मौजूद, हदीस परफेक्ट। 7404 अन आमश अन अबी सालेह अन आमश अन अबी सालेह। अब यहाँ बुखारी की हदीस मुकम। अब देखें सही मुस्लिम, आगे अन आमश अन अबी सालेह, आगे जी अन आमश अन अबी सालेह दिखें, अन आमश अन अबी सालेह, ये भी 86 है और 1047 अन आमश अन अबी सालेह। अब देखें ये 90 और 52 हदसना अबू बकर इब्न अबी शैबा, वही मुसन्निफ इब्न अबी शैबा व अबू कुरैब। इमाम मुस्लिम कहते हैं हमें हदीस बयान की अबू बकर इब्न अबी शैबा ने और अबू कुरैब ने, काला दोनों ने कहा, अबू कुरैब ने और अबू बकर इब्न अबी शैबा ने कहा, हदसना हमें हदीस बयान की अबू मुआविया अन आमश अन अबी सालेह अन आमश अन अबी सालेह। अबू मुआविया बिल्कुल वही हदीस जो मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में, वही चैन, वही बात। ये देखें हदसना अबू मुआविया था अन आमश अन अबी सालेह। मेरे दोस्तों, इससे अलावा और तुम्हें क्या दिखाया जाए? खुश हो जाओ सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा ऐन हदीस के मुताबिक है। आगे देखिए अन आमश अन अबी सालेह अन आमश अन अबी सालेह अन आमश अन अबी सालेह। तो पता चला मिर्जा कितना बड़ा झूठा। इसलिए मैं कहता हूं इस सदी से सबसे बड़ा झूठा शख्स मिर्जा पलंबर है। हदीसों पर झूठ बोलता है, पूरी तहकीक नहीं करता और हदीसों के साथ दुश्मनी। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अहादीस को ज़ईफ कह के फितना करार देता है। पहले देखे तो सही अहादीस ज़ईफ हैं भी कि नहीं, अहादीस तो सही है। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाए।